أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا। और उस वक्त का जिक्र सुनो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान शागिर्द से कहा था कि मैं उस वक्त तक अपना सफर जारी रखूंगा जब तक दो समुद्रों के संगम यानी मिलने की जगह पर न पहुंच जाऊं, वरना बरसों चलता रहूंगा। यहाँ से अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या बयान फरमाया जो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़या की तफसील एक तवील हदीस में बयान फरमाई जो सहीह बुखारी में कई संतों से मनक़ूल है। इस हदीस का खुलासा ये है कि एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने से सवाल किया कि इस वक्त रूए ज़मीन पर सबसे बड़ा आलिम कौन है, क्योंकि हज़रत हर पैगंबर अपने वक्त में दीन का सबसे बड़ा आलिम होता है। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में यही फरमा दिया कि मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूँ। अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हिदायत दी गई कि इस सवाल का सही जवाब ये था कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं कि सबसे बड़ा आलिम कौन है। नीज़ अल्लाह ताला ने चाहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म के कुछ ऐसे गोशों से रोशनास कराएं जो उनकी वाक़फियत के दायरे से बाहर थे। चुनांचे उन्हें हुक्म दिया कि वो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम के पास जाएं। उनको पता ये बताया गया जहाँ दो दरिया मिलते हैं वहां तक सफर करें और अपने साथ एक मछली ले जाएं। एक मौके ऐसा आएगा कि वो मछली गुम हो जाएगी, बस उसी जगह उन्हें खज़र अलैहिस्सलाम मिल जाएंगे। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने नौजवान शागिर्द हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर उस सफर पर रवाना हुए जो बाद में खुद पैगंबर बनने वाले थे। चुनांचे जब उनके संगम पर पहुंचे तो दोनों अपनी मछली को भूल गए और उसने समुद्र में एक सुरंग की तरह का रास्ता बना लिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक चट्टान पर पहुंचकर कुछ देर के लिए सो गए थे। उसी दौरान वो मछली जो एक जंबील में थी वहां से खिसक कर दरिया में जा गिरी और जिस जगह गिरी वहां पानी में सुरंग सी बन गई जिसमें जाकर मछली गायब हो गई। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम उस वक्त जाग रहे थे और उन्होंने ये अजीब वाक़या देखा, मगर चूंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सोए हुए थे इसलिए उनको जगाना मुनासिब नहीं समझा। बाद में जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जागकर आगे रवाना हुए तो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम उनको ये बात बताना भूल गए और याद उस वक्त आया जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे चलकर नाश्ता मांगा। फिर जब वो दोनों आगे निकल गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से कहा कि हमारा नाश्ता लाओ। सच्ची बात यह है कि हमें इस सफर में बड़ी थकावट लाहक हो गई है। और
वत्तख़ज़ सबीलहू फ़िल बहरी अजबा। उसने कहा भला बताइए, अजीब किस्सा हो गया, जब हम उस चट्टान पर ठहरे थे तो मैं मछली का आपसे जिक्र करना भूल गया, और शैतान के सिवा कोई नहीं जिसने मुझे इसका तज़किरा करना बुलाया हो। और इस मछली ने तो बड़े अजीब तरीके पर दरिया में अपनी राह ले ली थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को यही अलामत बताई गई थी कि जिस जगह मछली गुम होगी वहीं हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। इसलिए हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने तो डरते डरते ये वाक़या जिक्र किया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे सुनकर खुश हुए कि मंज़िल मक़सूद का पता लग गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसी बात की तो हमें तलाश थी। चुनाचे दोनों अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस लौटे। तो सही बुखारी की हदीस के मुताबिक हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम इस चट्टान के पास वापस पहुंचे तो वहां वो चादर ओढ़े हुए लेटे नजर आए, और उनको जिस खुसूसी इल्म के सिखाने का जिक्र फरमाया गया था उससे मुराद तकवीनियात का इल्म था, जिसकी तशरीह इस वाक़या के आखिर में आ रही है। तब उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा मिला जिसको हमने अपने खुसूसी रहमत से नवाजा था और खास अपनी तरफ से एक इल्म सिखाया था। क़ाल लहू मूसा नत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या मैं आपके साथ इस गर्ज से रह सकता हूँ कि आपको भलाई का जो इल्म अता हुआ है उसका कुछ हिस्सा मुझे भी सिखा दें। क़ाल इन्नका लन तस्ततिअ मअय सबरन व कैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ रहने पर सब्र नहीं कर सकेंगे, और जिन बातों की आपको पूरी पूरी वाक़फ़ियत नहीं है उन पर आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं। क़ाल सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन वला अअसी लका अम्रा। क़ाल फ़इन इत्तबअतनी फला तस्अलनी अन शैइन हत्ता उहदिस लका मिन्हु ज़िक्रा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। तो सही बुखारी की हदीस के मुताबिक हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये भी कहा था कि अल्लाह ने मुझे एक ऐसा इल्म दिया है जो आपके पास नहीं, यानी तकवीनियात का इल्म, और आपको एक ऐसा इल्म दिया है जो मेरे पास नहीं है, यानी शरीयत का इल्म। आमन्तु बिल्लाहि